आप सभी को राम राम नमस्कार। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम होलिका दहन की कहानी सुनेंगे। होलिका की कहानी, भक्त प्रहलाद की कथा। होली का त्योहार हिंदू धर्म में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसके पीछे भक्त प्रहलाद की कथा जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले असुरों का राजा हिरण्यकश्यप था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था कि मैं न रात में मरूं न दिन में, मैं न धरती में मरूं न आकाश में, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न मनुष्य से न कोई पशु मुझे मार सकता है। इस वरदान के कारण वह अहंकारी हो गया था और खुद को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में यह आदेश दे दिया था कि सभी लोग मेरी पूजा करो, मेरे सिवा किसी अन्य देवता का कोई नाम न लेवे। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने को कहा, लेकिन प्रहलाद अपने भक्ति मार्ग से नहीं हटा। हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उसे कठोर से कठोर दंड दें। उन्होंने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से गिराया, समुद्र में डुबोया, जहरीले सांपों के बीच डाला। प्रहलाद को जहर भी दिया गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को यह वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने का निर्णय लिया ताकि प्रहलाद जल जाए और होलिका सुरक्षित रहे। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा और होलिका स्वयं जलकर राख हो गई। इस घटना के उपलक्ष्य में होलिका पर्व मनाया जाता है, जिसमें होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई के अंत और भक्ति की विजय का प्रतीक है। इसके बाद स्वयं भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया, आधे सिंह और आधे मानव के रूप में। उन्होंने हिरण्यकश्यप को एक खंभे से प्रकट होकर संध्या के समय न दिन न रात, अपने नाखूनों से न अस्त्र न शस्त्र, अपने गोद में न धरती न आकाश, घर की देहली पर न अंदर न बाहर, नरसिंह भगवान ने अपने भक्त को बचाने के लिए हिरण्यकश्यप का वध किया। इस प्रकार भक्त प्रहलाद की भक्ति की विजय हुई और बुराई का नाश हुआ। यही कारण है कि होली का त्योहार रंगों के साथ मनाया जाता है, जो भक्त प्रहलाद की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। हिरण्यकश्यप के पास बहुत बड़ा वरदान था, होलिका के पास भी वरदान था, लेकिन मन की सोच खराब थी, इसलिए उनका विनाश हुआ। भक्त प्रहलाद के पास सिर्फ प्रभु भक्ति और भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास था। उस विश्वास की विजय हुई। हम होली बनाकर उसकी पूजा करते हैं। उसमें बीच में एक डंडा लगाया जाता है, वह भक्त प्रहलाद का प्रतीक है। होली में आग जलाते ही डंडा निकाल लिया जाता है और पानी से बुझाया जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी के लिए बुरा ना सोचें। हमें वही मिलता है जो हमारे विचार होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। हमारी कथा कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कथा सत्र में हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। आप सब अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहिए। आपको होली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री विष्णु।